के पीछे पड़ गई है। इंडियन आर्मी की भर्ती 3 साल का करा दोगे तो कोई तैयारी करने जाएगा ग्राउंड में? हमको एंड एवरीवन भाई, आज का न्यूज देखकर जितने भी भाई तैयारी कर रहे हो ना, आधे से अधिक लोग अपना तैयारी छोड़ दोगे। आपका मनोबल नहीं डाउन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये न्यूज देखकर यार मुझे खुद बुरा लग रहा है। एक तो यार 2 साल से भर्ती का कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा है, और जो आंदोलन करने जा रहा है उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दे रहे हैं सब। उन लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं है। और दूसरा, इस न्यूज़पेपर में ये निकल रहा है कि अब आर्मी भर्ती 3 साल की कराई जाएगी। सिर्फ आर्मी भर्ती नहीं, इंडियन आर्मी की भर्ती भी, इंडियन एयरफोर्स की भर्ती भी, और इंडियन नेवी की भर्ती भी। और इसमें पुलिस के बारे में, चाहे जितनी भी अर्धसैनिक बल की भर्तियां होती है, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आसाम राइफल हो, चाहे एसएससी-जीडी हो, बस उन सबको छोड़कर बस इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों की भर्तियां 3 साल की करा दी जाएगी। और 3 साल के बाद रिटायर करा दिया जाएगा। रिटायर होने के बाद कहीं प्राइवेट में आपको जॉब मिल जाएगी। तो यार ये सब हो क्या रहा है? ये न्यूज़पेपर आप लोग खुद देखो यार, यहाँ पर लिखा है संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। अभी तक तो इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आ रही थी। अब लग रहा है ना, जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का सपना ही रह जाएगा। देखो यार, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद देखो इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। अब देखो, सिर्फ इंडियन आर्मी में ही नहीं, इंडियन नेवी में भी और इंडियन एयरफोर्स में भी यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि तीनों सेनाओं में 3 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। और आगे लिखा है कि अग्निवीर कहा जाएगा, इसे अग्निवीर कहा जाएगा। इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी, साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा। मेन बात तो यही है, सरकार को ऐसा लग रहा है ना कि हम इंडियन आर्मी की भर्ती कराएंगे और इंडियन नेवी की भर्ती कराएंगे या इंडियन एयरफोर्स की भर्ती कराएंगे तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा। और ये बाकी सब भर्तियां हो रही है, उससे सरकार के ऊपर बोझ नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा है कि सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। और आगे लिखा है कि युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है, घंटा सुनहरा मौका है, ठीक है ना। देखो अभी आगे और कुछ भी लिखा है, मैं बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि सशस्त्र बलों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि कुछ अग्निवीरों को अस्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। थल, वायु और नौसेना ने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं ये अग्निबार के बाद रिक्रूटमेंट सेक्टर में भी नौकरी कर सकते हैं। जैसे 3 साल करने के बाद ना, जैसे आपको कहीं पर प्राइवेट जॉब में लगा दिया जाएगा, किसी कंपनी में लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। और आगे लिखा है यहाँ पर सख्त ट्रेनिंग के बाद कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किए जाएंगे। आईटी प्रोफेशनल के लिए भी मौका है। देखो यहाँ लिखा है कि कहाँ होंगे तैनात, क्या करेंगे। जो 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे वो कहाँ पर ड्यूटी करेंगे, ये लिखा है कि कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। आतंकी गतिविधि से निपटने, खुफिया जानकारियां जुटाने व सूचना टेक्नोलॉजी जैसे काम करेंगे किन्हें मौका दिया जाएगा। तो यार बहुत चालाक है सरकार, तो बहुत चालाक है। 3 साल जब तक शादी विवाह नहीं हुआ रहेगा तब तक जम्मू कश्मीर में भेजेगा। अपने लड़के को तो घर में बैठा कर रखेगा, जिला पंचायत लड़ाएगा, प्रधानी लड़ाएगा, विधायकी लड़ाएगा। नीचे देखो अभी और कुछ लिखा है, ये भी देखो लिखा है कि कोरोना के दौरान नहीं हुई सेना में बहाली। और लिखा है कोरोना महामारी के दौरान करीब 2 साल से सशस्त्र बलों सैनिकों की भर्ती नहीं हो पाई है। इससे तीनों सेनाओं में 1.25 लाख से अधिक पद खाली है। पता नहीं इंडियन आर्मी भर्ती को लेकर क्या षड्यंत्र चल रहा है। काफी दिनों से एक तो भर्ती नहीं आ रही है, और इस न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि 1.25 लाख पद खाली है। कहाँ खाली है? अगर खाली रहती तो इतना कोरोना है, कोरोना की वजह से आप लोग भर्ती नहीं करा रहे हो। सरकार से बस एक सवाल है कि बस ये हाथ गोड़ धोकर क्यों इंडियन आर्मी के पीछे पड़ गई है। इंडियन आर्मी की भर्ती 3 साल का करा दोगे तो कोई तैयारी करने जाएगा ग्राउंड में? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई ग्राउंड में तैयारी करने जाएगा। एक तो यार 5 साल यार दौड़ बनाओ, 5 से 6 साल, 10 साल यार तैयारी करो। 10 साल में तैयारी करके अगर भर्ती होंगे तो 3 साल के लिए भर्ती होंगे। वो भी 3 साल भर्ती कराओगे और ड्यूटी कराओगे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए। अपने लड़के को भेजो ना तैयारी करने के लिए, उसके बाद से पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी यार जब ऐसा है डिफेंस लाइन से
सरकार को बजट कम देनी पड़ेगी, तो फिर SSCGD का कम करा दो ना, UPP का कम करा दो। उसमें सैलरी नहीं देते हो या उसमें मेहनत, उसमें यार मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद कमेंट करके बताओ आखिर ये सब हो क्या रहा है यार। कितना भी बहुत सारा भर्ती निकलता है, SSCGD में बहुत सारा ट्रेड आता है, ITBP आता है, SSB आता है यार, मैं क्या बताऊं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। बस इंडियन आर्मी को लेकर 3 साल की कराई जाएगी, एज में छूट नहीं मिलेगा, भर्ती नहीं आएगी। दिमाग यार खराब करके रख दिया है सब। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो यार एक तो ग्राउंड पर कोई नहीं आ रहा है, और सब लोग जितने लोग छोटे छोटे लड़के हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी, इतना इंडियन आर्मी से रिलेटेड मतलब उन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा देशभक्ति रहता है कि मैं फौज में जाऊँगा। 10 अभी पास नहीं हुए रहते हैं सब, तभी दिमाग में चलने लगता है कि मैं फौज में जाऊँगा, मैं फौज में जाऊँगा, इंडियन आर्मी की तैयारी करूँगा, दौड़ने जाऊँगा। और अगर ऐसा करोगे ना तो कोई नहीं सोचेगा, ठीक है ना। बचपन से ही दूसरा सपना हो जाएगा। फिर जो कुर्सी पर बैठकर बोल रहे हो कि 3 साल का भर्ती कराया जाएगा, तुम जाना तैयारी करने, तुम जाना ग्राउंड में दौड़ने, ठीक है ना, और जाकर देश सेवा करना तुम, नहीं तो अपने लड़के को भेजना। दिमाग खराब करके रख दिया सब यार। और बोलो तो यार गिरफ्तार करो, अंदर जाओ जेल में। देखो वहाँ दिल्ली में सब लोग को अंदर ले जा रहे हैं सब।